जी भाई, राम राम, नमस्कार सभी को। आवाज आ रही है? जय हिंद भाई। नमस्कार सभी को, जय हिंद, जय भारत। राम राम भाई सभी को, राम राम सभी को, नमस्कार। चलेगा, आवाज आ रही है सभी? गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, राम राम। रोहतक डिस्ट्रिक्ट करवा दो। रोहतक डिस्ट्रिक्ट आज नहीं कराऊंगा बेटे, आज तो अपनी मर्जी से ये छोटा डिस्ट्रिक्ट कराऊंगा, पलवल कराऊंगा आपका। छोटा डिस्ट्रिक्ट आज कंप्लीट करेंगे, पलवल आज हम करेंगे। चलेगा। पलवल डिस्ट्रिक्ट शुरू करने से पहले एक नाम याद कर लेना, आप सभी को पता होना चाहिए। बीबीबी एचएससी के चेयरमैन थे, एचएससी के चेयरमैन थे, चेयरपर्सन थे भरत भूषण भारती, और आज नई चेयरपर्सन अपॉइंट हो गई। नमस्कार भाई बेटे, सभी को नमस्कार। आज एक नई चेयरपर्सन अपॉइंट हो गई है एचएससी की, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट करंट है। और बच्चे प्लीज, जो भी ये क्लास देख रहा है, इस क्वेश्चन को याद रखना है, डबल ट्रिपल स्टार करके लिख लो। मुझे लगता है पूछा ही पूछा जाएगा, जरूर पूछा जाएगा क्वेश्चन। नई चेयरपर्सन, इनका नाम क्या है? इनका नाम है बेटे दीप्ति उमाशंकर, लेकिन सिंगल डी है। दीप्ति उमाशंकर एचएससी की नई चेयरमैन बनी है बेटे, दीप्ति उमाशंकर। और ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा बेटे, ये मान के चलना। एचपीएससी के कौन है सर? एचपीएससी के भी लिख लो, ये एचएससी के हैं, ये एचएससी की नई चेयरमैन है। एचपीएससी की यदि मैं बात करूं तो रणजीत पचनंदा, लिखना रणजीत पचनंदा, ये एचपीएससी के चेयरमैन, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन है। और दीप्ति उमाशंकर नई, स्पेलिंग मिस्टेक शायद शुरू से उनके डॉक्यूमेंट्स में रही, ऊपर सिंगल ई, याद रखना। दीप्ति उमाशंकर नई चेयरपर्सन बनी है एचएससी की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जरूर ये पूछा जाएगा। टेलीग्राम पे कुछ और आ रहा है, चलो कल तक कंफर्म हो जाएगा। अभी हो सकता है ये कुछ और नाम हो आपके पास, अलग अलग सोर्सेज हैं बेटे, अभी शाम तक ये कंफर्म हो जाएगा। ऑफिशियल साइट पे अभी तक भरत भूषण भारती है, ठीक है? तो भरत भूषण भारती का नाम चेंज होकर ऑफिशियली जो डलेगा वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल तक मेरे पास जो न्यूज़ है उसके अनुसार यही, ये आपको कंफर्म कर दूंगा बेटे। चलेगा, डिस्ट्रिक्ट लिखना बेटे पलवल, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट आज उठाएंगे पर अच्छे से इसको करेंगे, पलवल। और हाँ, साइट पर अभी भी भरत भूषण भारती है। अभी मैं भी ये कह रहा हूँ भाई, मैं भी, अच्छा हाँ, रणजीत पचनंदा को भी रिप्लेस करके शायद आलोक वर्मा जी आ गए हैं, ये भी कंफर्म करता हूँ आज। ये दो क्वेश्चन कल क्लास स्टार्ट होते ही मुझे याद दिलवाना, ये दोनों ही फाइनल नेम्स मैं आपको दूंगा, अभी तक कंफर्मेशन इसकी ऑफिशियल साइट पे अपडेट आ जाएगा, ठीक है? शायद रणजीत पचनंदा को भी रिप्लेस करके आलोक वर्मा जी आ गए। लेटर जारी, अच्छी बात है, आप लोग जहां से भी जो भी न्यूज़ निकाल के ला रहे हो। अभी ये फाइनल नहीं बता रहा, ऑफिशियल कल तक आपका साइट पे अपडेट होगा, तभी मैं आपको बता दूंगा। मेरे पास भी एक लेटर ही सामने आया बेटे, दीप्ति उमाशंकर का, खट्टर साहब ने अपॉइंट कर दिया। पचनंदा सर रिप्लेस हो चुके हैं सर। अच्छा, अगर पचनंदा जी रिप्लेस हो गए तो आलोक वर्मा ही फिर उनकी जगह, ये कंफर्म, ये नाम कंफर्म है। एचपीएससी के नए चेयरमैन आलोक वर्मा है, ये नाम याद कर लेंगे। चलेगा, पलवल हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटे। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियाणा का आखिरी जिला कौन सा बना? हरियाणा का आखिरी जिला बेटे वैसे तो चरखी दादरी बना है, आप सभी को पता है, 1 दिसंबर 2016 को, लेकिन वो ऑप्शन में ही नहीं दिया था। सुरेंद्र एक कमेंट बार बार मत करो, बोल दिया है भाई, सुन लिया है, समझ लिया है, तो एक कमेंट बार बार मत करो, बाकियों के कमेंट भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। अच्छी बात है, अपना ज्ञान अपने पास रखो, अच्छी बात, ठीक है? तो 21वां जिला, 22वां अगर ऑप्शन में नहीं दिया है तो क्या मार्क करोगे? 21वां जिला कौन सा है? पलवल लिख लेना। 15 अगस्त 2008 को बना है बेटे, 15 अगस्त। एफपीपी मैंने आपको बताया था, तीनों की डेट 15 अगस्त है। सबसे पहले फरीदाबाद 79, पंचकुला 95 और पलवल 2008, 15 अगस्त 2008 को फरीदाबाद से अलग होकर बना, फरीदाबाद से अलग होकर हरियाणा का 21वां जिला बना। हरियाणा का 21st डिस्ट्रिक्ट, 21वां जिला बना है बेटे आपका पलवल। ओके है, चलो इस नेम के लिए तो कंफर्म हूं मैं, आलोक वर्मा के लिए कंफर्म हूं। ये अभी ऑफिशियल साइट पे जब तक अपडेट नहीं होता तब तक आप लोग रुक जाओ। चलेगा, तो पलवल का पुराना नाम क्या है बेटे? पलवल का पुराना नाम क्या है? अपलवा। कहीं की अपलव भी दिया हुआ है, लेकिन अपलवा मोस्टली जगह दिया हुआ है, अपलवा या फिर अपलव भी आपको कहे, ये इसका पुराना नाम है। और आज के दिन इसको शुगर सिटी के नाम से भी जाना जाता है, साथ में कॉटन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, शुगर सिटी और कॉटन सिटी के नाम से। और यहाँ एक चीज मैं आप सभी को बता दूं बेटे, शुगर सिटी पहले यमुनानगर को कहा जाता था, शुगर सिटी पहले यमुनानगर को कहा जाता था, लेकिन उसके बाद अब किसको कहा जाता है? पलवल और रोहतक को। पलवल को भी शुगर सिटी कहा जाता है और साथ में रोहतक को भी शुगर सिटी कहा जाता है बेटे, याद रखना है इन दोनों को आज के दिन। किसके नाम पे बसा है बेटे? ये तो देखो कुछ लोगों की मान्यता है, एक राक्षस था, लिख लो ये भी लिखना चाहो तो, राक्षस पलंबासुर, राक्षस पलंबासुर के नाम पर बसा है, यही आपने पढ़ा होगा। राक्षस पलंबासुर के नाम पर बसा है पलवल, यही बच्चे आपने पढ़ा होगा। प्रेफरेंस किसे देनी है सर? पहली प्रेफरेंस पलवल रहेगी शुगर सिटी में बेटे, दूसरी रोहतक आ जाएगी। वैसे वो दोनों देगा ही नहीं, एचएससी दोनों नहीं देगा, ठीक है? चलो ये बेसिक डाटा था। और एरिया पॉपुलेशन लिखना चाहो तो वो भी लिख लो, एरिया है इसका 1359 किलोमीटर स्क्वायर। पॉपुलेशन लिखना चाहो तो वो भी लिख लो, 2011 में 10,42,708 इसकी पॉपुलेशन थी 2011 में। टूरिस्ट कम्प्लेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, और यहाँ से मुझे उम्मीद है क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बार। टूरिस्ट कम्प्लेक्स किसी भी डिस्ट्रिक्ट का पूछ ले पर वो पूछेगा जरूर। और टूरिस्ट कम्प्लेक्स कौन सा है बेटे पलवल में? डबचिक, डबचिक टूरिस्ट कम्प्लेक्स है पलवल में, डबचिक टूरिस्ट कम्प्लेक्स है बेटे पलवल के अंदर। और कंटिन्यूसली इसकी तहसील आपको याद करने का एक तरीका बताता रहा हूँ भाई, कोई बुरा मत मानना, बस तरीके बनाए हुए हैं। एक थोड़ी हेल्दी सी मोटी सी महिला थी और उनका ना पलवल में होटल था बेटे, पलवल में क्या था? उनका होटल था। तो यही तहसील याद रख लेना, तीनों तहसील पलवल की। पलवल में हाथिन का होटल है, पलवल में हाथिन का होटल है, और होटल नहीं होटल याद रखना। पलवल में लो साइड होगा, पलवल में हाथिन का होटल है, ऐसे याद करा हुआ है बेटे। आप भी अपने, धन्यवाद बच्चे, आप सभी का धन्यवाद। आप भी अपने खुद के तरीके चीजों को रिलेट करके पढ़ो, चाहे जरूरी नहीं है जो चीजें मैं बता रहा हूँ वही आप पढ़ो।
भाई अपने भी मेथड अपनी ट्रिक्स याद कर सकते हो, बना सकते हो, लेकिन जब रिलेट करके पढ़ोगे तब आपको ज्यादा अच्छी तरह याद होंगी चीज। ठीक है, चलिए पलवल में हातिम का होटल मिटा दिया जाए भाई, बोलो फटाफट। धन्यवाद भाई गौरव, लव यू टू, सभी को ढेर सारा प्यार, फटाफट से इसको नोट करो और चलते हैं फिर। पला हाथी होटल में, या कैसे भी आप याद कर सकते हो। चलिए मैं रब कर रहा हूं बेटे इसको। पलवल से अक्सर क्वेश्चन आता क्या है, मुद्दा है कि पलवल से अक्सर क्वेश्चन आता क्या है। सबसे ज्यादा बार जो पूछा गया है, और वही मुझे उम्मीद है अभी भी पूछा जाएगा, यहाँ से तो वही पूछा जाएगा कि हरियाणा से गांधी जी पहली बार कहां से गिरफ्तार। आप सभी को पता है ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार आया है कि हरियाणा से गांधी जी कहां से गिरफ्तार हुए। तो भाई आप सभी को पता है सबसे पहले कहां से गिरफ्तार हुए, पलवल से, उसके बाद हिसार से, है ना। और वास्तव में गिरफ्तार हुए थे 8 अप्रैल 1919 को पलवल के रेलवे स्टेशन से। लेकिन एचएसएससी क्या मानता है, हालांकि पलवल के रेलवे स्टेशन पे बच्चे एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है कि गांधी जी यहां से 8 अप्रैल को गिरफ्तार हुए, लेकिन एचएसएससी कहता है 10 अप्रैल है, तो बोला हाँ 10 अप्रैल है। लिखना लिखना 10 अप्रैल 1919 को गांधी जी हरियाणा से पहली बार पलवल के रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार हुए, पलवल के रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार हुए। अब यहां पे पलवल में भी कहां से गिरफ्तार हुए हैं, रेलवे स्टेशन से। धन्यवाद भाई आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात, क्या चक्कर है, इतनी बटरिंग क्यों हो रही है लगातार, गड़बड़ है क्या कुछ। चलो नहीं, अच्छी बात है बेटे। मैं तो सिर्फ कोशिश करता हूं, मेहनत सारी आप लोगों की, ये सारी मेहनत आप लोगों की है, और अच्छी बात है अगर डायरेक्टली यहाँ से याद होता है तो। पहली बात 10 अप्रैल 1919, वास्तविकता क्या है बेटे, 8 अप्रैल 1919 को ये कोई गिरफ्तारी नहीं थी, हरियाणा में गांधी जी आए मदद मांगने के लिए। अंग्रेजों को खबर लग गई, वहीं पे रोका और कहा कि आपका हरियाणा में प्रवेश वर्जित है, और बॉम्बे जाने वाली अगली ही ट्रेन से उन्हें वापस भेज दिया गया था। 10 अप्रैल तक तो वो बॉम्बे पहुंच चुके थे, वास्तविकता ये है। पर एचएसएससी कहता है 10 अप्रैल, तो मान लेना कि हाँ 10 अप्रैल ही। नहीं बेटे, हिसार से अप्रैल के बाद मई जून, 30 जुलाई को गिरफ्तार हुए थे हिसार से ना, 30 जुलाई ईयर से ना, 30 जुलाई 1919 को हिसार से गिरफ्तार से गिरफ्तार महात्मा गांधी हिसार से, सेकंड जो गिरफ्तारी थी वो एक्चुअलिटी तो यही है कि पहली गिरफ्तारी यही थी, ये कोई गिरफ्तारी नहीं थी, पर एचएसएससी इसको मानता है और उन्हीं के हिसाब से हमें चलना है। और यही पॉइंट रिलेट कर रहा हूं, इसी की वजह से सुभाष चंद्र बोस ने इस गिरफ्तारी की वजह से गांधी जी के नाम पर यहां आश्रम भी बनवाया। और कब बनवाया था बेटे, 1938 में, 1938। ठीक है, देखो गांधी जी के बारे में दो ही चीजें पूछ सकता है, कहेगा गांधी जी का आश्रम हरियाणा में कहां पे, गांधी जी का आश्रम हरियाणा में कहां पे है, तब आप क्या मार्क करोगे, तब आपका आंसर क्या होना चाहिए, पलवल आपका आंसर होना चाहिए। बनवाया किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। ईयर कब है, 1938। लेकिन यदि कहे गांधी मेमोरियल हॉल, तो बेटे वो क्या है, करनाल में क्वीन विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो है, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का नाम बदल के आजादी के बाद गांधी मेमोरियल हॉल रख दिया गया, दोनों एक ही चीज। तो गांधी मेमोरियल हॉल कहां पे है, करनाल में, और गांधी जी की याद में आश्रम कहां पे बनवाया है, गांधी जी की याद में आश्रम कहां पे बनवाया बेटे, पलवल में। किसने बनवाया, सुभाष चंद्र बोस ने। और बनवाया कब है, 1938 में। नहीं बेटे आप अपना नेट चेक करो भारती। चलेगा, पांडव वन आपको बोले, पांडव मंदिर आपको बोले, या पांडव गुफा आपको बोले, इन तीनों में से कुछ भी बोले, आपको क्या मार्क करना है, पलवल। पलवल नहीं मिले तो होटल आपको मार्क करना। माना जाता है, ये मान्यता है बेटे, माना जाता है कि पांडवों ने यहां अज्ञातवास काटा था, यहां अज्ञातवास काटा था। काफी लंबा समय था, अलग अलग जगह काटा है, कैथल में भी मैंने आपको बताया है, और यहाँ पे भी पलवल में भी। किशोरी महल है, राजा सूरजमल ने बनवाया बेटे। किसने बनवाया है, राजा सूरजमल ने बनवाया। अच्छा एक चीज याद रखना, आपसे कोई भी सवाल करा जाए, राजा नाहर सिंह के बारे में, राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम, राजा नाहर सिंह अब तो एक मेट्रो स्टेशन भी बन गया है, मतलब राजा नाहर सिंह, अगर आपसे पूछे 1857 की क्रांति में बल्लभगढ़ से किसने अपना बलिदान दिया था, तो भी क्या मार्क करोगे, राजा नाहर सिंह की सारी स्टोरी बेटे बल्लभगढ़ आप मार्क करो, फरीदाबाद में बल्लभगढ़। लेकिन यदि आपको कुछ भी पूछा जाए राजा सूरजमल के बारे में, आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए, तो आप तुरंत क्या मार्क करोगे, पलवल। ये राजा सूरजमल की पत्नी थी किशोरी, तो किशोरी महल। इसके अलावा राजा सूरजमल की हवेली कहां, राजा सूरजमल की हवेली। कुछ भी पूछे राजा सूरजमल से रिलेटेड, यहीं पे आप मार्क करोगे। ये दोनों डबल बॉन्ड डबल कैप है, किशोरी और सूरजमल, हस्बैंड वाइफ है। रीजनिंग थोड़ी सी इंट्रोड्यूस कर देते है ना। और ये काशीराम जी ने बनवाई, ये हवेली किसने बनवाई है, काशीराम। काशीराम कौन है, सूरजमल जी के ससुर, या फिर कह लो किशोरी के पिताजी, उन्होंने राजा सूरजमल की हवेली बनवाई। ठीक है, चलो रब कर रहा हूं ऊपर से डाटा।
एक भाई पूछ रहा है कि हिस्ट्री और पॉलिटी की किताब बता दो हरियाणा की। बता देता हूँ भाई, जरूर बता देता हूँ आपको। बता देता हूँ, पुस्तक की बात सुन लो। इस बैच में जो हिस्ट्री और पॉलिटी का डाटा कराया जाएगा, मेरी बात दोबारा ध्यानपूर्वक सुनो। इस बैच में जो हिस्ट्री और पॉलिटी का डाटा कराया जाएगा, हालांकि इसी बात से पॉलिटी करा रहे हैं, फिर भी मैं श्योरिटी ले सकता हूँ, कोई पुस्तक पढ़ लेना बेटे। इस बैच में कराए हुए हिस्ट्री और पॉलिटी के डाटा से बाहर यदि हिस्ट्री और पॉलिटी में क्वेश्चन आता है हरियाणा में, तो उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। और मैं कह रहा हूँ कोई भी पुस्तक आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। आप एचसीएस का भी पेपर दे रहे हो तो भी सभी आंसर कर पाओगे। एचसीएस के सीसेट की बता दो पहले, यहां ध्यान दो। चलो, राजा सूरजमल और क्या क्या है? स्टेडियम है, जिस प्रकार नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम है फरीदाबाद में लिख पाया है, पलवल में राजा सूरजमल स्टेडियम हो गया बेटे। राजा सूरजमल की 12 खंबा छतरी है, ये इंपॉर्टेंट कर लेना स्टार। राजा इन सभी में से पूछेगा तो ये पूछ सकता है, राजा सूरजमल की 12 खंबा छतरी। किशोरी तालाब भी है बेटे, किशोरी तालाब भी पलवल में। इसके अलावा इसी को सती का तालाब या सती तालाब भी कहा जाता है, इसी को सती तालाब भी कहा जाता है, किशोरी तालाब को ही सती तालाब भी कहा जाता है। बस पेपर में कोई इशू नहीं है, इस डाटा को करके चले जाओ। कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर, चाहे वो कितना ही मुश्किल पूछा गया, कितना भी मुश्किल हो, चाहे कलर का उठा लिया और जो तेरा मन करे पहले का उठा ले, या आने वाले एग्जाम्स में देख। अगर तेरा हिस्ट्री या पॉलिटिक्स से कोई क्वेश्चन बचे तो मुझे बताइए। सीसेट की क्या बताऊं, सीसेट के एंड में पूछ लियो, बता दूंगा। चलिए भाई, पलवल डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है गांव बंचारी, और अब ये इंपॉर्टेंट है, स्टार करो। पलवल से करीब 25 किलोमीटर दूर है बेटे। पलवल के एग्जैक्ट पलवल से 25 किलोमीटर के आसपास दूर है, पलवल के बंचारी गांव में। पलवल के बंचारी गांव में क्या लगता है बेटे? बलराम, और इन्हीं को क्या कहा जाता था, स्लैश करके लिख रहा हूँ, दाऊ जी। बलराम या कह लो दाऊ जी का मेला लगता है। पलवल से एग्जैक्ट 25 किलोमीटर दूर पड़ता है बंचारी गांव। कोई बात नहीं बेटे, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा वेट करो। और कोई मेला भी लगता है? लगते हैं बेटे, बिल्कुल बिल्कुल लगते हैं। यमुना नदी भी तो जाती है पलवल से, वहां पे तो एक द्रौपदी घाट भी है। द्रौपदी घाट पर जनवरी मास में, लिख लो, द्रौपदी घाट पर जनवरी मास में या महीने में मेला लगता है। ये द्रौपदी घाट कहाँ है ये याद रखो, जरूर याद रखना। इसके अलावा पंचवटी मंदिर यदि आपसे पूछे, पंचवटी मंदिर, अज्ञातवास के समय इस जगह पे भी काफी समय रुके थे जो पांडव हैं, और यहाँ विश्राम करा था पांडवों ने। पंचवटी मंदिर बेटे कंफ्यूज नहीं होना, एक है पंचमुखी हनुमान मंदिर, वो आपको यमुनानगर में बताया है। ये क्या है? पंचवटी मंदिर। चलिए सर, आप तो कह रहे थे छोटा ही है बेटे, छोटा सा ही डिस्ट्रिक्ट है। छोटा सा ही डिस्ट्रिक्ट है ये। देखना और क्या क्या है यहाँ पे पलवल में। देखना बच्चे, मटिया महल है, मटिया महल। इसे मुगलों ने बनवाया था, इसे मुगलों
ने बनवाया था, मटिया महल को मुगलों ने बनवाया था। लेकिन बेटे साथ ही याद रखना, मटिया महल का एक नाम और है, मटिया महल का एक नाम और बिल्कुल सही है, मीनार किला। मीनार किला लिखना, इसी को क्या कहते हैं, मीनार किला भी इसी को कहते हैं, इसी को मीनार किला भी कहते हैं। शुगर सिटी क्यों कहा जाता है बेटे, मुख्य उद्योग लिखना, साइकिल बनाने का कारखाना है यहाँ पे, और मुख्य उद्योग सबसे ज्यादा क्या है यहाँ, शक्कर, मुख्य उद्योग है यहाँ का शक्कर, इसलिए इसको शुगर सिटी कहा जाता है। साथ ही में साइकिल बनाने के कारखाने भी हैं यहाँ पे, साइकिल बनाने के कारखाने। आर्मी चीफ, सॉरी एक्स नेवी चीफ, जैसे आर्मी चीफ मैंने आपको लिखवाया है दलबीर सिंह सिहाग बिशान गांव झज्जर में, ऐसे ही एक्स नेवी चीफ सुनील लांबा का संबंध पलवल से, एक्स नेवी चीफ सुनील लांबा का संबंध हरियाणा के पलवल से है बेटे। देखो जो छोटे डिस्ट्रिक्ट है ना, उनका सारा डाटा इंपॉर्टेंट होता है, ये खास बात है। छोटे डिस्ट्रिक्ट जरूर याद कराता है, क्यों छोटा डिस्ट्रिक्ट है, लगभग बेटे ना डिस्ट्रिक्ट की बराबर रखी जाती है, तो छोटे डिस्ट्रिक्ट जल्दी याद हो जाते हैं और वहां से क्वेश्चन भी हमें पता है, नहीं पता है, तो छोटे डिस्ट्रिक्ट को तो बिल्कुल मत छोड़ना। चलिए वो कोडल गांव था बेटे, लिखवा देता हूँ, लेकिन उसके बाद ना मुंदरी गांव को सर्वश्रेष्ठ विलेज का अवार्ड मिला है। देखो कैथल में गांव है मुंदरी, और मैंने आपको लिखवाया है कि मुंदरी गांव को सर्वश्रेष्ठ गांव का पुरस्कार मिला है, सर्वश्रेष्ठ लिंगानुपात की वजह से 1781 अभी रिसेंटली। इसी से पहले कोडल गांव है बेटे पलवल, ब्रैकेट में लिखना सेक्स रेशियो यानी लिंग अनुपात 1391 था, 1391 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। कोडल गांव को, क्योंकि एचएसएससी पहले का डाटा भी पूछ लेती है, तो मुंदरी से पहले कोडल गांव को सर्वश्रेष्ठ गांव का पुरस्कार मिला था, सर्वश्रेष्ठ गांव का पुरस्कार मिला था। मोहित आप लेट आए हो बेटे, एक बार इसको डाटा जो आप बोल रहे हैं ना ऑफिशियल साइट पे अपडेट होने दो, फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इसका। ऑफिशियल साइट पे अभी नया नाम नहीं आया, अभी भी कंफ्यूजन, उसके बारे में दो अलग अलग न्यूज़ है। एक तो भोपाल सिंह कहा जा रहा है, एक उमा शंकर है, दीप्ति उमा शंकर है, ये दोनों में से एक बना है, ऑफिशियल साइट पे नहीं आया बेटे। हो सकता है, कोई बात नहीं भाई, चेक कर लेता हूं मैं, भोपाल सिंह या फिर दीप्ति उमा शंकर में से ये किसका आंसर, कोई बात नहीं, एक दिन तुम्हें भी तो शांति नहीं है, एक दिन रुक जाओ, अभी ऑफिशियल साइट पे अपडेट होने, ठीक है। चलिए यमुना नदी हरियाणा में यमुनानगर से एंटर करती है ताजेवाला गांव से, लेकिन लिखना गांव हसनपुर है बेटे पलवल में। यमुना नदी का हरियाणा में आखिरी गांव, यमुना नदी का हरियाणा में आखिरी गांव यानी लास्ट विलेज है, यहां से यमुना नदी उत्तर प्रदेश में एग्जिट ले लेती है। और बेटे पलवल जो है पुराने समय का सबसे छोटा इक्ता, पुराने समय का सबसे छोटा इक्ता, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, इसको स्टार कर लेना। पुराने समय में सबसे छोटा इक्ता कौन सा था, लगभग 40 गांव आते थे बेटे, इसको स्टार कर लेना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो पलवल देखो अलग अलग मुगल शासकों ने, किसी ने सूबों में बांटा है, किसी ने इक्ते में बांटा है, कह सकते हो गवर्नर इक्तेदार होता था या सूबेदार होता। तो इक्ता सबसे छोटा हरियाणा का पुराने समय में कौन सा था बेटे, पलवल ही था, महज 40 गांव आते थे। इसके अलावा पलवल के दुधौला गांव में विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी है बेटे, जहां पे मिट्टी से अलग अलग चीजों के बनाने का कोर्स कराया जाता है। मुगलों ने सूबों में बांटा था, बिल्कुल सही है। दिल्ली सल्तनत में अलग अलग नाम आए हैं, ये आपको इतिहास में मैं बताऊंगा, ठीक है। पलवल के दुधौला गांव में श्री विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी, श्री विश्वकर्मा विश्वविद्यालय, ये पूछ सकता है विश्वविद्यालय कहां पर, क्यों पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक अलग टाइप का कोर्स कराया जाता है, 2019 में बना है बेटे। यहाँ मिट्टी से बर्तन, खिलौने व अन्य चीजें सारी मिट्टी की चीजें बनाने का कोर्स कराया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अपने आप में एक अलग चीज है किसी भी यूनिवर्सिटी में हरियाणा। तो बेटे यहाँ से पूछ सकता है कि सिर्फ इतना पूछेगा श्री विश्वकर्मा विश्वविद्यालय कब बना है, तो 2019 में बना है, और कहाँ, पलवल के दुधौला गांव में। देखना बेटे नेशनल हाईवे केएमपी निकलता है, तो नेशनल हाईवे और NH44 जाता है, NH2 था पहले वो पलवल में, NH2 को मिलकर 44 हो गया, NH44 44, साथ में केएमपी भी पलवल से जाता है। कुंडली मानेसर पलवल, जिसकी कुल लंबाई 135.65 किलोमीटर है, कुंडली मानेसर पलवल। कोई बात नहीं बेटे, अपनी महिला मित्र को बोल कि आप अपडेट नहीं हो। मुझे लगता है कि ना यहाँ कटिंग डिस्प्ले करनी पड़ेगी सुनील वाली, जब खट्टर साहब ने अनाउंस कर दिया। चलो बाउंड्रीज लिखना, इसे लिखो बाउंड्रीज यानी सीमा, एक लिखो बाउंड्रीज। हाँ 2018 ही है भाई, 2018, 19 नहीं 2018 में, नवंबर 2018 में, बिल्कुल। सीमाएं लिखना बेटे पलवल की, गुरुग्राम और मेवात को लगती है और फरीदाबाद को चलेगा। इसके अलावा स्टेट की मैं बात करूं तो किस राज्य को इसकी सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश यूपी को टच होती है, उत्तर प्रदेश यानी यूपी को टच होती है।
ये आपका छोटा सा डिस्ट्रिक्ट था पलवल। हाँ तो करा दिया भाई चेंज तुरंत। अब सीसेट की बुक बता दो बेटे, सीसेट की तैयारी कभी भी बुक से नहीं हो सकती, इस चीज़ को ध्यान रखना। मैथ रीजनिंग का सब्जेक्ट है आपके, तो बुक से कैसे कर लोगे? आपको सिलेबस नेट से उठाओ और उस सिलेबस को कहीं से भी प्रिपेयर करो। पहले उन चीज़ों को समझो, सिंपल मैथ रीजनिंग आना है आपका, कुछ मुश्किल नहीं आएगा। तो वो चीज़ आप प्रिपेयर कर लो। सीसेट की कोई तैयारी के लिए बुक नहीं आती, प्रैक्टिस के लिए जरूर आती है, तो कोई उठा लो। नहीं भाई आर्यन बिल्कुल भी नहीं। और कल करा दूंगा, कल रोहतक करा दूंगा आपको, और मंडे को रेवाड़ी हो जाएगा, 22 के 22 जिले खत्म हो गए। एक और बचेगा, कल रोहतक करा दूंगा, रेवाड़ी एक डिस्ट्रिक्ट और बचेगा शायद। नहीं भिवानी कल करा दिया, हाँ ठीक है। मंडे को खत्म हो जाएगा, ट्यूसडे से आपकी हिस्ट्री शुरू। हाँ कुरुक्षेत्र बचा हुआ है, ठीक है बच्चे, कुरुक्षेत्र बचा है। वेडनेसडे से आपकी हिस्ट्री शुरू हो जाएगी। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, कोई बात नहीं, भावनाओं पे कंट्रोल। HSSC ही है बेटे, hssc.gov.in, और कोई नहीं चलेगा। थैंक यू सो मच, खुश रहो, स्टे ब्लेस्ड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।